ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। क्या बात है। अच्छा, जो नहीं भी गए हो तो मोबाइल में देखे हो ना, है ना, टीवी में देखे हो, मोबाइल में, तो रामलला कौन से रंग के हैं? श्याम रंग के ना, काले पत्थर से बने। तो रामलला धोती पहने हैं, रामलला धनुष बाण रखे हैं, पर उनका नाम क्या है? राम। तो लल्ला कहते हो, तो लल्ला तो छोटा सा होता है, लल्ला धोती पहनता है। अयोध्या में श्री राम जी की स्थापना हुई और अयोध्या में राम जी 15 साल के जवान के रूप में धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का मामा गांव है, ये माता कौशल्या की जन्मभूमि है, इसलिए कौशल्या धाम का जो निर्माण हो रहा है, वहां जो मां कौशल्या की मूर्ति स्थापित होगी, जो आपके पॉम्पलेट में फोटो है, वहां 9 महीने के बालक राम माता के गोदी में विराजमान होंगे। ये मूर्ति जयपुर में बन रही है, आने वाले 2-3 महीने में छत्तीसगढ़ आ जाएगी। 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस मूर्ति को पूरे विश्व में पहली कौशल्या मूर्ति का दर्जा प्राप्त है। आज तक कभी कौशल्या जी की मूर्ति ही नहीं बनी, ये पहली बार बन रही है। लेकिन केवल कौशल्या जी की मूर्ति नहीं बैठेगी,
उसमें और भी देवी देवता के नाम है। 108 मूर्ति वहां विराजित होना है। पंचमुखी हनुमान जी, भगवान शंकर, घासीदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, गायत्री माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी, सावित्री, कर्मा माता, परमेश्वरी माता और सारे ऋषि मुनि, यहाँ तक हमारे जातीय परंपरा में हम दंतेश्वरी माता, बुरहादेव, ये सब के मंदिर 108 मंदिर वहां बन रहे हैं। ये संभवतः विश्व का पहला मंदिर होगा जो आपके 150 किलोमीटर दूर में है, जहां एक साथ सनातन हिंदू धर्म का दर्शन होगा, सारे जाति पाति के भगवान का दर्शन होगा। तो हम इतनी दूर से चल के आए हैं, तो जो यहाँ से कुछ सदस्यों का नाम लेके जाएंगे, जो जुड़े रहेंगे, जिनके नाम के कारण, जिनके दान के कारण हमारे गांव का भी नाम जुड़ा रहेगा। इसमें माताएं भी अपना नाम देके जुड़ सकते हैं, समूह समिति के नाम से भी दे सकते हैं। मैं 3 बातें कह के अपने बात को विश्राम देने वाला था, क्योंकि इससे ज्यादा आज नहीं बोल पाऊंगा। आज हम हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। अभी जगह जगह हिंदू सम्मेलन भी हुए हैं, हम भगवा ध्वज लहराते हैं, हम विवेकानंद जी के पथ में चलने वाले लोग कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हमारी हिंदू संस्कृति बचानी है। हिंदू संस्कृति बचेगी कैसे? तो सबसे पहली बात, अपनी जो भाषा होती है ना, अपना जो बोलचाल होता है, अपनी जो संस्कृति होती है, उसको बचाने से अपने धर्म बचेगा। तो हम हिंदू हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। भाषा में बात करना, अपनी राष्ट्रभाषा में बात करना, उसी में समायोजन करना, संबोधन करना, तो इससे हमारी संस्कृति, मूलत संस्कृति बचेगी। आजकल अंग्रेजी का अंधानुकरण करने के कारण हम अपनी भाषा से भी दूर हो रहे हैं। गांव में तो फिर भी बचा है, गांव का मामला ठीक ही है। मुझे कई लोग कहते, बाबा जी आप गांव में ज्यादा जाते हो, शहर में कम जाते हो, ऐसा क्यों? तो मैं कई बार एक पंक्ति कहता हूं कि अभी भी शहर से गांव है महान, अभी भी शहर से गांव है महान। क्योंकि गांव में तो अभी भी होता है स्वागत, लेकिन शहर में तो घर में ही लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। इसलिए अभी भी शहर से गांव है महान। दरवाजे में क्या लिखा है? सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं, मिलने का मन नहीं करता, ऐसा हालत है। तो थोड़ा तो गांव बचा है, उसको बचा ले। अभी भी जय जोहार, राम राम, वंदे मातरम कर ले। हेलो हाय की संस्कृति थोड़ा कम करें। आया नहीं है तो मत आने दो, आ गया तो बाहर निकालो। कि मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, हिंदी ऐसी भाषा जिसमें सुधा स्रोत सब बहते हैं। सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अपनी भाषा ना छोड़ूंगा। और हिंदी छत्तीसगढ़ी ये तो मेरी माँ है, माँ से नाता कैसे तोड़ूंगा? अपने माँ से नाता नहीं तोड़ना है, अपनी भाषा से नाता नहीं तोड़ना है। तो क्या करना है? हेलो हाय छोड़िए और जय श्री राम क्या बोलना है भाई? अब मोबाइल की घंटी बजेगा तो क्या बोलोगे? हेलो बोलोगे तब पता चलेगा झूठ बोलते हो। ये मंच झूठ बोलने का नहीं है। मोबाइल की घंटी भी बजे तो जय श्री राम बोलना, राधे राधे बोलना, जय जोहार बोलना, जय हिंद बोलना, नमस्कार बोलना चाहिए। हम दूसरे की भाषा का उपयोग क्यों करें? जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने गले कटा दिए, फांसी के फंदे पे झूल गए, आज वही अंग्रेजी क्यों? ये काम चलाऊ भाषा है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। अपनी भाषा को संयत करें। माँ को माँ कहना, पिता को पिता कहना, ये हमारी संस्कृति है। इसी से संस्कृति बचेगी। दूसरा होता है अपना वेशभूषा। हमारी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? जैसे एक सुहागन माता के माथे में सिंदूर, बिंदी, मांग में सिंदूर और माथे में बिंदी है, ऐसे ही हर हिंदू जब घर से निकले तो मस्तक में तिलक लगा के निकला करो। माथे में तिलक होना चाहिए, ये आपका स्वरूप है, आपकी वेशभूषा है। सिर में सिका होना, मस्तक में तिलक होना, ये आपका स्वरूप है। कोई देवी देवता बिना तिलक चंदन के नहीं होते। कई जगह जाते हैं, अभी अनाउंस हो रहा था कि गांव के 5 लोग आए
और बाबा जी को गुलाल तिलक लगा के स्वागत करें। हम तो लगा के ही आए भाई, पहले तुम तो लगा लो। अपने माथा में नहीं रहता पर दूसरों के में लगाने आते हो क्यों? हम तो लगा के आए, पूरा माथा पोत के आए। इतना सारा नहीं लगा सकते तो थोड़ा लगाओ, माचिस के तिल्ली में लगाओ, लाल लगाओ, करिया लगाओ, सादा लगाओ, बजरंगे बली खड़ोए के लगाओ, लेकिन लगाओ। समझ में आ गया? बिना तिलक लगाए घर से नहीं निकलना चाहिए। हिंदू हो, हिंदू का स्वरूप है। अपने बच्चों के भी माथे में चोटई रखो, माई चोटई। बिना चोटई के कैसे बताओ? सिर में शिखा नहीं है, मस्तक में तिलक नहीं है, मुंह में भगवान का नाम नहीं है, और हम कहते हैं हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं? और तीसरी बात है अपना भोजन बचाओ। मांसाहार, शराब, नशा, व्यसन, जिसके नाम में हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे बस्तर को भी बदनाम करते हैं, उनको दिखा दो, बता दो कि हम भी सात्विक हैं, हम भी आध्यात्मिक हैं, और नशा से केवल नाश मिलता है, इसलिए नाश को छोड़ना है और शिव बनने का प्रयास करना है। ये तीन बातें हमने कर लिया तो बहुत कुछ हमारे जीवन में अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा। और मैंने पहले ही कहा कि सत्संग से परिवर्तन नहीं आया तो सत्संग किस काम का, कथा से परिवर्तन नहीं आया तो कथा किस काम का। इसलिए अपने अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। बहुत ध्यान से आप लोगों ने मेरी बात को सुना है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत जल्दी कौशल्या धाम भी आएंगे। मैं इतनी दूर आया हूं आपके निमंत्रण पर, तो मेरा निमंत्रण भी आप लोग स्वीकार करें। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।